अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरी सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताई थी कि आप लोग फाइवर पे ऑर्डर किस तरह से ले सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट रूल्स ऑफ फाइवर। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो अर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जो भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट के कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अब अगर फेसबुक या इंस्टा की मैं बात करूं तो उसमें तो आप लोगों ने अर्निंग करनी नहीं होती, तो अगर आप उनके रूल्स के अगेंस्ट कुछ कर भी लेते हैं तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूसरा अकाउंट बना लें, डजेंट मैटर। लेकिन जहाँ पे अर्निंग की बात आती है तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर तो आपने उनके अगेंस्ट कुछ काम कर लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो सेम वैसे ही फाइवर के कुछ रूल्स हैं कि आपने फाइवर के ऊपर काम किस तरह से करना है। ऑर्डर्स लेना इज़ नॉट ओनली वन थिंग, ओके, कि बस आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं और बस आप जो है तो धड़े धड़े ऑर्डर्स ले रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसके रूल्स क्या और आपने किस तरह से क्लाइंट से बात करनी है और क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं मेरे इस पूरी जर्नी में जिनको रूल्स के बारे में पता ही नहीं था। बस वीडियोस देखी यूट्यूब से और अकाउंट बनाया और गिग बनाई और बस काम करना स्टार्ट हो गए। रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी बातें फाइवर के बारे में जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उन्होंने ना कहीं से सुना होता है कि एक लैपटॉप के ऊपर एक अकाउंट बनाना है, इंटरनेट एक यूज़ करना है और बस इस तरह की कुछ बातें उन्होंने सुनी होती हैं। आज मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। मुझे क्वेश्चंस भी ऐसे आए थे, कमेंट्स भी आए थे, तो आई थॉट कि चले मैं एक प्रॉपर वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। सबसे पहली बात, आप लोग एक लैपटॉप लीजिए। अच्छा देखिए, लैपटॉप से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप लें, मेरे पास कौन सा लैपटॉप है। देखिए, लैपटॉप ज़रूरी नहीं है कि अब आप बिल्कुल एक ब्रांड न्यू आप एक उठा लें और आपके पास आप उसको अफोर्ड ना कर सकते हो, फिर उस चीज़ के बारे में सोचते रहे हो, टेंशन है, पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, एक अच्छा एक्सपेंसिव 50, 60, 80,000 का मैं लैपटॉप कहाँ से ले लूँ, ये सिस्टम कहाँ से लूँ। ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छा, बस इतना होना चाहिए आपका लैपटॉप कि जिसकी स्पीड अच्छी हो। ठीक है, एक स्पीड अच्छी हो और उसकी मेमोरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो, बस इतना इम्पॉर्टेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेड लैपटॉप जाके आप ख़रीदें, बस अच्छा सा कोई भी HP का या डेल का बस अफोर्डेबल 20,000 का, 30,000 का मिल जाता है, 28, 30 इस तरह से मिल जाते हैं, आप ले लें। अच्छा, लैपटॉप तो हो गया। अब एक लैपटॉप में एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, आप अपने एक लैपटॉप में दूसरा अकाउंट ना ही बनाएं। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ मैंने ये भी सुना है कि एक लड़के ने अपने भाई के साथ मिलके मतलब उसका अपना अलग से अकाउंट था, भाई का दूसरा अकाउंट था, तो वो दोनों एक ही लैपटॉप यूज़ कर रहे थे। ऐसा भी सुनने में आया, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ पे आप इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो वहाँ पे आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक ही हैं तो आपको ज़्यादा लालच करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप में एक अकाउंट बनाएं और उसी को चलाएं। आप दो अकाउंट को नहीं हैंडल कर सकते। जो हैंडल करते हैं वो तब करते हैं जाके कि जब उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, 1-2 साल गुजर जाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि हाँ भाई अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है इस चीज़ के बारे में, तब वो केयरफुल इस चीज़ को यूज़ करते हैं। या तो वो IP चेंज करते हैं और या फिर कुछ और जुगाड़े लगा के वो काम करते हैं, लेकिन वो भी रिस्क होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्क होता है, वो भी दोनों अकाउंट्स के लिए रिस्क होगा। तो बेस्ट ये है कि आप एक लैपटॉप में एक अकाउंट यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरनेट, बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरनेट जो है तो सेम नहीं होना चाहिए। इंटरनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेम इंटरनेट पे दूसरे लैपटॉप के साथ दूसरा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप तो हो, 2 डिफरेंट अकाउंट्स हों, 2 डिफरेंट लैपटॉप्स हों, लेकिन इंटरनेट एक हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट का कोई वो नहीं है। सबसे जो मेन इशू होता है जिसकी वजह से फाइवर को लगता है कि ये एक ही बंदा है और 2 अकाउंट यूज़ कर रहा है, या फिर मतलब उसको थोड़ा शक हो जाता है, वो बात होती है पेमेंट की। आपका जो पेमेंट अकाउंट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक अकाउंट के साथ दूसरा पेमेंट अकाउंट होना चाहिए, ऑनलाइन अकाउंट जो होता है, और दूसरे अकाउंट के साथ दूसरा पेमेंट अकाउंट होना चाहिए।
वहाँ से वो ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ से उनको पता चलता है कि अच्छा ये एक बंदा है और मतलब एक बंदा 2 अकाउंट्स है और एक पेमेंट अकाउंट है, तब वहाँ से मसला बनता है। तो आप लोग 2 अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, 2 डिफरेंट लैपटॉप के साथ, एक इंटरनेट पे लेकिन 2 पेमेंट अकाउंट के साथ। मसला है ना, बस एक यूज़ करें सीधी तरह, बस उसको चलाएं, बहुत बड़ी बात होगी। एनीवेज देखिए, मैं आज मुझे ना मतलब 3 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन मेरा एक ही अकाउंट है। दूसरे अकाउंट के बारे में मैं 10 दफ़ा सोच चुकी हूँ कि बस बनाती हूँ, लेकिन नहीं होता। एक अकाउंट बंदा संभाले ना, बस काफ़ी है, दूसरे अकाउंट के लिए टाइम नहीं होता। एनीवेज बहुत सारे लोग हैं मेरी फील्ड में जिनके 2-2 3-3 क्या बहुत सारे अकाउंट्स हैं, पता नहीं कैसे संभालते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज अब इसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट के साथ बात की है, बहुत अच्छे तरीके से बात की करनी है, ठीक है। आपने क्लाइंट के साथ मिसबिहेव नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन आपने ओके, येस, थैंक यू, डियर, फलाना, ठीक है, मतलब आपने उनको मक्खन नहीं लगाना है, आपने उनके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अगर आपने कोई एक वर्ड भी वहाँ पे लिख दिया और क्लाइंट का गुस्सा आ गया, तो वो उसका स्क्रीनशॉट उठा के फाइवर को सेंड कर देगा, और फाइवर ने बिना सोचे समझे कि आप अपने पूरे घर को चला रहे हैं उसके साथ, या आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, या आपके उस अकाउंट के ऊपर टॉप रेटेड का जो है तो बैज लगा हुआ है, जो भी है वो या तो आपको वार्निंग देगा या वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा। वो किसी की नहीं सुनता फिर, ठीक है। इसलिए चाहे क्लाइंट मतलब आपका बुरा हाल कर दे, मेरा तो समटाइम्स ऐसा दिल करता है ना कि मैं अपना लैपटॉप उठाऊँ ऐसे दीवार पे मार दूँ, मतलब इतना वो पागल करते हैं हमें ना, लेकिन उनको फिर वो डियर डियर करके बात करनी पड़ती है, ओके ये वो, ठीक है, मतलब प्यार से बात करनी। आपने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना होता है, आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। सो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब क्लाइंट ने आपको आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई हमें फाइवर से बाहर कांटेक्ट करो, या आप हमें अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, या कोई भी नंबर सेंड कर दे, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे, स्काइप की आईडी सेंड कर दे, कुछ भी ऐसा। अगर वो कुछ भी लिखते हैं, स्काइप, सेंड योर स्काइप आईडी, सेंड योर ईमेल, सेंड योर व्हाट्सएप नंबर, तो आपने करना ये है कि आपने उनको डायरेक्ट मना करना है। आपने उनको ये कहना है कि ये फाइवर की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है ये चीज़, और मैं आपको कोई भी कांटेक्ट अपना नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आपने उनको क्लियरली लिखना है कि आप उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते फाइवर से बाहर, ठीक है। कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। समटाइम लोग दे देते हैं, ईमेल भी दे देते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं होता, वो डिफरेंट मतलब अगर नंबर डिजिट्स में है, जैसे 1 2 3 अपना मोबाइल नंबर दे दिया 0315 और 1 2 3 4, ऐसे तो कभी भी नहीं लिखना। और कुछ ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो ONE1, ठीक है, TWO2 इस तरह से करके अपना दे देते हैं, तो वहाँ पे वो इशू नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर पकड़े गए ना तो बस गए फिर तो आप। तो इसलिए ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फाइवर से बाहर आपका क्लाइंट आता भी है तो फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है वो उनके पास पेपाल होता है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, राइट। तो बेस्ट ये है कि वहीं पे फाइवर पे ही आप उनसे जो है ना तो अपने जो है वो ले लिया करें, ऑर्डर्स वगैरह ले लिया करें, क्योंकि फाइवर बहुत स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू freelancer.com और अपवर्क से, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब आपने कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने नहीं लिखने, वो आपने यूज़ नहीं करने। अब मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे ना कि एक प्रोजेक्ट है उसके पैसे कितने हैं, ठीक है, तो पैसों को आपने इंग्लिश में मनी नहीं लिखना, ठीक। मनी का वर्ड यूज़ नहीं करना, MONEY, मनी यूज़ नहीं करना। आपने पेमेंट का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना, PAY। जो ही आप ऐसे भी चेक कर लें, अपना अकाउंट खोलें, आप किसी भी क्लाइंट को जब आप इनबॉक्स में जाएं तो आप सिर्फ लिखें पेमेंट, देखिए वहाँ पे नीचे आ जाएगा इट्स अगेंस्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, और एक लंबा सा मैसेज आ जाएगा वहाँ पे। आप वो नहीं लिख सकते। मनी आप लिखेंगे ना, वहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा, आप नहीं लिख सकते। मेल, Gmail, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और 1 2 3 ये सब कुछ आप नहीं लिख सकते। पेमेंट, मनी, ये वाले वर्ड्स जो है ना वो आप नहीं लिख सकते। अच्छा, और कौन से हैं? बस यही है मेरे ख्याल से। हाँ, एक और वर्ड है @, ठीक है। @ जो होता है ना, हम लोग शिफ्ट करके और 452 शिफ्ट करके 2 प्रेस करते हैं तो आ जाता है @ ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर ये लिखा ना तो फाइवर को पता चल जाएगा कि आप उसको अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं और आप फाइवर से बाहर जाके उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जो कि फाइवर के रूल्स के अगेंस्ट है। तो आपने ये सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। बहुत पहले एक सेलर ही था और वो मेरे साथ कांटेक्ट करता था, एनिमेटर था बहुत पहले।
की बात है, बिल्कुल मेरा स्टार्ट था, और वो बेचारा पेमेंट लिखता था पेमेंट, और मैं उसको कह नहीं सकती थी कि ये वर्ड मत लिखो। उसका एक दफ़ा अकाउंट ब्लॉक हुआ कि दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 3 उसके अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो गए थे। वो बार बार ये वर्ड्स यूज़ करता था। तो ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते हैं आपने, ठीक है। अच्छा, ये बात भी होगी। अच्छा, इसके बाद अब जब आपने अपनी गिग बनाई, आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा, आपने उसमें वीडियो ऐड करनी है, आपने उसमें इमेजेस ऐड करनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब न्यूबी है, उसको क्या पता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब आप लोग क्या करेंगे कि किसी दूसरे की गिग को ओपन किया और वहाँ से उसकी सारी की सारी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी किया और अपने डिस्क्रिप्शन में सारा जो है तो वहाँ पे लिख दिया, पेस्ट कर दिया वहाँ पे। किसी और की गिग उठाई, उसकी एक इमेज उठाई, अपने अकाउंट में डाल दी, ठीक है, अपने गिग में लगा दी। किसी की वीडियो उठाई और अपने गिग में लगा दी। फाइवर को अगर पता चल गया कि आपने कहीं से कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट की है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। देखिए, करोड़ों अरबों के वर्ड्स हैं, आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं दूसरों से, जितने भी टॉप रेटेड सेलर्स हैं जो अच्छे जा रहे होते हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी गिग्स को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। आप भी वैसे ही अरेंज करें, वैसे ही लिखें, लेकिन अपनी वर्डिंग में। खुद नहीं लिख सकते तो किसी भी स्क्रिप्ट राइटर से, कंटेंट राइटर से आप लिखवा सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें, अपना लिखें, और जितनी आपकी गिग यूनिक होगी, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस जो भी होती है, जितनी भी सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। तो फाइवर क्या करता है, आपकी गिग को उठा के रिकमेंडेशन जो उनकी कैटेगरी होती है वहाँ पे डाल देता है। तो वहाँ पे जितने भी न्यू बायर्स आ रहे होते हैं, आपकी गिग उनको शो होती है। तो इसलिए अपनी गिग को बिल्कुल यूनिक रखें, अपनी दिमाग लड़ाएं। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग एक ये गलती कर लेते हैं कि जब एक अकाउंट बना लिया, ठीक, अब वो अकाउंट का नहीं चल रहा, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि भाई हमने एक अकाउंट बनाया है, वो नहीं चला, हमने इसको डिलीट कर दिया, फिर दूसरा बना लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप इस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हैं, वैसे तो फ़ायदा कुछ नहीं होता, एक नहीं चला दूसरा कैसे चलेगा। तो अगर आपने बना भी लिया, एक बना लिया, नहीं चला, आपने उसको बस डायरेक्ट जाके डीएक्टिवेट कर दिया और ख़त्म, और जाके फिर दूसरा अकाउंट बना लिया। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। आपकी जो कुकीज़ होती हैं वो फाइवर के पास होती हैं। आपके लैपटॉप की जो कुकीज़, आपके इंटरनेट की कुकीज़ फाइवर के पास होती हैं। तो वो ये करेगा कि वो कुकीज़ से जो है तो वो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा एक लैपटॉप से अभी दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा है। चाहे आपने डीएक्टिवेट कर लिया हो, बेशक कर लिया हो, लेकिन जब तक आप पुरानी कुकीज़ को डिलीट नहीं करेंगे अपने लैपटॉप से, आप वहाँ पे दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। मस्ट अपनी कुकीज़ को बिल्कुल सारा हिस्ट्री, सारा डेटा वेटा सब कुछ डिलीट करके फिर आप नए सिरे से एक अकाउंट बनाएं, तब ठीक है। ऑलराइट, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। और फिर क्या होता है कि एक तो आपका ऑलरेडी गया ही गया ना, डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन वो बाद में एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा बना लिया और फाइवर को पता चल गया कि आप एक दोबारा से आपने एक और अकाउंट बनाया है, तो वो ये नहीं समझेगा कि आपने पहले वाला डिलीट किया हुआ है, वो आपके दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स मत किया करें। तो ये थी वो बातें जो कि लोगों को नहीं मालूम होती, और बस वो इधर उधर से देख के और बस अकाउंट बना लिया, गिग बना लिया, शुरू हो जाते हैं। और फिर मिड में आके ना, अगर वो अच्छे खासे चल भी रहे होते हैं, मिड में आके कुछ उनसे गलत कोई बात ऐसे हो जाता है, कुछ भी बोल दिया या कुछ लिख दिया, तो गया फिर उनका अकाउंट। तो हमेशा जब भी आप क्लाइंट से बात करें, बहुत प्यार से तरीके से बात करें। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, मनी और @ जीमेल, मेल, स्काइप, नंबर्स 1 2 3, ये मत यूज़ किया करें, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको या तो वार्निंग मिलेगी या तो फिर अकाउंट ही सीधे चला जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट फाइवर, क्योंकि फाइवर जो है कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है कि एक अकाउंट गया तो दूसरा आ जाएगा, फ्रेंड्स फिर से आ जाएंगे। नो, एक गया तो बस सारी मेहनत गई। इतने टाइम की मेहनत होती है इंसान की, वो सारी चली जाती है। एट दी एंड एज़ यूजुअल, जिस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, काइंडली आप इनको सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस इंसान के चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है वो डिसेबल हैं, वो सही तरह से बात भी नहीं कर पाते। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज, वॉइस मैसेज सेंड किया था, जिससे मुझे लगा कि मतलब उनकी वॉइस भी क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं देखते कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो कर रहे हैं। उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, वो इतने मोटिवेट हुए हैं तो उन्होंने चैनल बनाया। और लेकिन वही बात है कि स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है और प्रमोशन की भी ज़रूरत होती है। तो काइंडली आप इनके चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एक मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उस इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी एक बंदा जो कि डिसेबल हो और वो कुछ
मतलब ज़िंदगी से बहुत मायूस हुए होते हैं ऐसे लोग। तो अगर आप उनको थोड़ी सी मोटिवेशन दे देंगे, थोड़ी सी उनको सपोर्ट कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत दुआएं देंगे वो आपको। सो काइंडली डू दिस। और मैंने अपने पेज का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप काइंडली ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, पेज भी लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। देखिए, मैंने कभी अपने चैनल के लिए भी मैं नहीं बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, जब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो करने वाले होते हैं वो ऑलरेडी कर लेते हैं। अगर आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है ना तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो सब्सक्राइब करने वाले होते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, जिनको चाहिए होता है, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको पसंद आता है, वो खुद ही शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। इसलिए मैं कभी नहीं बोलती अपने चैनल के लिए, लेकिन दूसरों के चैनल के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसका भी लिंक मैंने दिया होता है काइंडली आप उनको सब्सक्राइब किया करें। सो till the next video, take care of yourself. Allah Hafiz.